राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाधान जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाधान जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाधान ये गुंदे सार्धबलाया सुभया विनावर्धन निद्राया श्वेत पद्मासनया ब्रह्माच्युत शंकरी सामां पातु सरस्वती भगवती निषेदंत ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मन। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं रामनिश आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, समुद्र के साथ, जल के साथ, वायु के साथ, अग्नि के साथ, आसमान के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, पर्यावरण के साथ, मानवता के साथ, दानवता को नष्ट करने वाले के साथ, जीवन के साथ, मृत्यु के साथ, संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ, संस्कार के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहे या ना रहे, ये राष्ट्र रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता। जो भी इस संसार में सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही धर्म है। शुरू करते हैं आज हम श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा 9 को पूर्ण करेंगे। पहले अवधी भाषा में, बाद में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। शुरू करते हैं। राम राज अभिषेक सुनु हिय हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नाहु वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुर आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आए पद नायो माथा। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलवाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अरद देव घर आने, सादर अरग दे घर जान आने। सोरह भांति पोजिशन माने, गए चरण सिय सहित बहोरी। बोले राम कमल कर जोड़ी, मंगल भवन मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोले सब प्रीति, पठयहु काज रात असी नीति। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभुता तजी प्रभु किन्न स्नेहो, भयहु पुनीत आजु यह गेहु। आयसु होय सो करहु गोसाई, सेवक लहे स्वामी सेविकाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं
वही करो, स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुनी स्नेह साने बचन मुनि रघुबर ही प्रशंस, राम कस न तुम कहो, असहंस वंश अपतंस, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें, आप सूर्य वंश के भूषण जो हैं। बरनि राम गुणशील सुभाओ, बोले प्रेम पुलक मुनि राव। भूप सजहु अभिषेक समाजु, चाहत देन तुम्हें जुबराजु। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजित बिहारी। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। इस प्रकार से हम लोग का ये पूर्ण हुआ। आप सबको सत्सत नमन। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि।